गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। द कंटेंट्स ऑफ दिस economics lesson is what is economics, why study economics, branches of economics, introduction of micro, example, concern, then introduction of microeconomics, उसके example, concern, concepts. So first is what is economics. Economics is the study of various aspects that impact the market at micro level or a macro level, like a production of goods and services along with their distribution and consumption. Economics ये ऐसी स्टडी है जो एक इंडिविजुअल लेवल पे दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो स्टडी या फिर एक एवरेज एग्रीगेट स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो स्टडी, यानी प्रोडक्शन से लेके गुड सर्विस सप्लाई तक, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कंजम्पशन तक, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई हम इकोनॉमिक्स के थ्रू कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड द यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्सेस यानी मीन्स या फिर लिमिटेड संसाधन से कैसे पूर्ति की जाए और उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए किया जाए, ये स्टडी है। इट इज़ कंसर्न विद द कंजम्पशन ऑफ वेल्थ एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स ये वेल्थ की कंसेप्ट भी बताई गई हैं जिससे वेल्थ कंजम्पशन करना और वेल्थ को ट्रांसफ़र करना ये भी एक स्टडी का पार्ट है। अब इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट टू अचीव सोशल चेंजेस, डिफरेंट कंक्लूजन फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये बेस है, ये एक आधार है जिसके ये आधार से हम प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक इनकम और कॉस्टिंग, बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन कंक्लूजन से निकाल सकते हैं। There are two branches of economics. First is macroeconomics और another is microeconomics. इसका एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी मान लो आप जहाँ पे रहते हो, आप यवतमाल में रहते हो, यवतमाल में किसी एरिया में रहते हो और वो एरिया में कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में आपका नगर है, कोई वार्ड है, वो वार्ड में रहने वाले आप एक इंडिविजुअल या आपकी एक फैमिली इंडिविजुअल, उनका एक इंडिविजुअल स्टडी लाइक इंडिविजुअल फैमिली का इंडिविजुअल इनकम, उनके एक्सपेंसेस, उनका लाइफस्टाइल, उनके टेस्ट, फैशन, हैबिट्स, ये सारी चीज़ों का इंडिविजुअल स्टडी, उनका हेल्थ से लेके इनकम तक, सिक्योरिटी तक, सभी चीज़ों का एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वही स्टडी ओवरऑल यवतमाल सिटी के लिए या यवतमाल ज़िले के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर वही स्टडी करनी है कि ओवरऑल यवतमाल का पॉपुलेशन कितना है, वो पॉपुलेशन में कितने अर्निंग वाले लोग हैं जो बॉटम लेवल, मिडल लेवल या अपर लेवल के हैं, उनके वेरियस टाइप्स के इनकम है, कोई प्राइवेट में है, कोई गवर्नमेंट में है, उनके टेस्ट, फैशन, हैबिट अलग अलग है, उनका प्रेफरेंसेस, चॉइस अलग अलग है। उसी तरह उनके हेल्थ है, उनके लिए गवर्नमेंट ने बनाई गई अलग अलग स्कीम्स है, ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग स्टडी है। उनके कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इनकम लेवल, प्रॉफिट लेवल, मार्जिन लेवल, एक्सपेंसेस लेवल, इन सभी का स्टडी करना दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो स्टडी, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टडी करना दैट इज़ माइक्रो और ओवरऑल ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी करना दैट इज़ मैक्रो स्टडी। Microeconomics is the study of entire economy of a country, whether it is studied and analyzed as a whole
with factors like unemployment, inflation, and interest rates. Macro comes from the Greek word macros, meaning large. Macroeconomics examine the behavior of economic aggregates. It focuses on big things and ignore unnecessary details. Example of macroeconomics: increase in government interest rate, reaction of CEO, selling and financial asset in order of save money, falls in stock price, payment of debts, etc. Introduction of microeconomics. Microeconomics is a study of individual. Microeconomics focus on demand and supply. Microeconomics is concerned with maximizing the production to compete in the industry. इसके एग्जाम्पल: opportunity cost must give the something else, sunk cost, रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत बड़ा हेल्पफुल रहता है क्योंकि इंडिविजुअल स्टडी से हम एग्रीगेट स्टडी इजीली कर सकते हैं. कंसर्न ऑफ macroeconomics. The basic concern of microeconomics is to prove the capitalism is better than socialism, to study the choice of people, use unlimited resources to satisfy limited wants by producing goods and services. And the conclusion of micro and macro study is that economics is not only subject matter, it is a backbone for analyzing, researching, and writing. Teaches about economics and financial issues. For more economics help, thank you.